मुझे टॉपिक मिला है आज, संसार में निर्वाण। कितनों को लगता है कि यह संभव है? तभी शायद आप आए हैं, आई एम श्योर सबको लगता है। हाथ खड़ा कीजिए, 2 हाथ खड़े हुए हैं, 2 4। संसार में निर्वाण लगता है, हो सकता है कुछ लोगों को, कुछ ने हाथ नहीं खड़े किए। ओके फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करती हूँ, कनेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा। भगवान विष्णु, सब भागते हैं लक्ष्मी के पीछे, पर भगवान लक्ष्मी के पति स्वयं स्वामी नारायण, जो शांति के, मुक्ति के अधिदाता हैं, जो प्राणपति हैं, जो हर जीवात्मा के परम पिता परमात्मा हैं, जिनसे जुड़ने की चाहना हर एक आत्मा लेकर के जन्म लेती है। और जब ये जन्म लेकर जीवात्मा आती है इस धरती पर, तब उसके मन में जो विरह, एक तड़प है उस परमात्मा को पाने के लिए। वो लगता है शायद कहीं बिछड़न है, कहीं दूर है भगवान जिन्हें मुझे पाना है, और उनको पाने के लिए वो दिन रात साधना करता है या अपने इस जीवन में जो व्यापन करता है। अभी कहानी कुछ ऐसी थी। स्वर्गलोक में एक बार नारायण प्रभु के पास नारद जी पहुंचे, और नारद जी ने आकर के क्या कहा कि भगवान सबको इतना मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, और आपको याद करते हैं, क्यों नहीं आप दे देते लोगों को मुक्ति? ऐसा क्या बात है? सारे लोग तड़प रहे हैं धरती पर, आपको याद करते हैं मुक्ति के लिए, क्या आप मुक्ति नहीं दे सकते? उनको मोक्ष नहीं दे सकते हैं? आसान तो है, क्या मुश्किल है? तो भगवान ने कहा ठीक है। नारद ने कहा मुझे भी मुक्ति चाहिए प्रभु, आप मुझे तो मोक्ष दे दीजिए, जिसको निर्वाण भी कहते हैं, मुझे निर्वाण चाहिए। बोले ठीक है, चलो तुम्हें नारद निर्वाण मिल जाएगा। कल चलो नीचे चलते हैं, माया जाल, जिसे संसार को माया जाल भी कहा जाता है। दोनों आ गए धरती पर। अब क्या बोल रहे थे नारद तुम कल? बोले महाराज मुझे निर्वाण चाहिए। बोले अच्छा ठीक है। मुस्कुराने लगे भगवान, बोले चलो चलो थोड़ा आगे चलते हैं। फिर अचानक भगवान ने कहा नारद थोड़ी प्यास लगी है, पास में नदी की आवाज़ आ रही है, थोड़ा पानी ले आओ ना। वो दौड़ के गए, नारद इसके बाद तुमको मैं मुक्ति देने वाला हूँ। वो गए अंजलि में पानी भरने के लिए भगवान के लिए, और जैसे उन्होंने पानी भरा अंजलि में, तो बगल में नज़र पड़ी, वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी, एक बहुत सुंदर युवती। उस युवती को देखते के साथ ही नारद जी के मन में आसक्ति जागृत हो गई, काम वासना जागृत हो गई, और वो देखकर उसको देखते के देखते रह गए, वहीं के वहीं ठगे रह गए। और वो लड़की उनको देख के मंद मंद मुस्कुराई। अब उन्हें लगा रहे वाह ये लड़की भी मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब वो तो उसको देखे जा रहे हैं। लड़की ने चलना शुरू किया, नारद जी उसके पीछे 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 पीछे, और चलते चलते उसके घर पहुंच गए। उसके जब घर पहुंच गए तो वहां जाके उसके पिताजी ने भी देखा ये कौन देव ऋषि, एकदम चमक रहा था, आभा मंडल। ब्रह्म ऋषि बोले मैं धरती पर, मैंने धरती, उन्होंने कहा मैं कुछ दान लेने के लिए आता। बोले महाराज हमारे घर कुछ रुक जाइए। वो चाहते यही थे। उनके घर में मेहमान बन के कुछ दिन रह गए, और रह गए तो वो लड़की में और नारद जी में प्रेम हो गया। फिर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद दोनों के 1 संतान, 2, 3 संतान हो गई, और पता ही नहीं चला कब 12 से 15 साल निकल गए। 15 साल बाद अब उन्होंने इस बीच अपनी खेती बाड़ी, जमीन, घर बार सब उसी में वो तल्लीन हो गए थे नारद जी। अब अचानक उनके गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो उनका घर डूब गया। घर डूब गया, जितने गायें घोड़े रखे थे, जानवर रखे थे, एक एक करके मर गए। और पानी इतना आया कि उनका पूरा घर डूब गया। घर डूब गया, बच्चे मर गए। वो चिल्लाते रहे, बीवी थी, बीवी भी मर गई। जब पानी यहाँ तक आ गया और ऊपर छत पे बैठे थे और उनका घर भी डूब गया, और वो चिल्लाने लगे नारायण नारायण प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो। अचानक भगवान प्रकट हुए। क्या हुआ नारद, तुम तो पानी लाने गए थे, तुम तो पानी लाने के लिए गए थे। अब अचानक उनकी नींद जागी। ये 15 साल की नींद इस मृत्यु लोक पर वहाँ 1 मिनट जैसी ही थी स्वर्गलोक में। और वहाँ उन्होंने देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु लोक के इस माया जाल में किस प्रकार भ्रमित होकर, मोह के जाल में पड़कर आत्मा भटक जाती है। कुछ ऐसा ही जैसा नारद के साथ हुआ। वो ब्रह्म ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, तो हम जैसी आत्माओं की भला क्या बिसात। आते ही इस मृत्यु लोक में हम सब भी इन्हीं माया जालों में फंस जाते हैं। कभी नाम के पीछे, कभी शोहरत, नाम, पैसा, मोह, माया,
आसक्ति, वासना, इन सब के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों आए थे। अपने जीवन का जो महान उद्देश्य था, इस सत्य को ही भूल जाते हैं कि हम क्या करने के लिए यहाँ आए हैं। बस एक नाम जो माता पिता ने दिया, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता, माता पिता को भी ज्ञान नहीं है। अगर मदालसा की कहानी सुनी हो, जो पैदा होते अपने बच्चों को यही ज्ञान देती थी, शुद्धोधि बुद्धोधि, और वो महान सम्राट के हर बच्चे एक एक कर करके सन्यास लेके चले जाते हैं। तब राजा कहते हैं अगर सब बच्चों ने, सब बेटों ने सन्यास ले लिया तो राजपाट कौन संभालेगा। तो अब हमें ये समझना है कि इस संसार रूपी माया जाल में निर्वाण रूपी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कौन सा साधन है, वो कौन सा माध्यम है जिससे हम अपने इस जीवन के परम उद्देश्य के साथ जुड़े रहें, भटके नहीं, भूले नहीं। होता है ना, यहाँ बस बच्चा हुआ तो पहले उसका नामकरण, फिर उसका स्कूल, पढ़ाई, उसका खाना पीना, फिर एक बार पढ़ाई, फिर पढ़ाई हो जाए तो हमको मम्मी सब बोलते थे बस 10th का बोर्ड एग्जाम हो जाए, बस 10th का बोर्ड एग्जाम, जैसे यही एक माइलस्टोन है, उसके बाद शायद सब कुछ बहुत ईजी है। फिर 10th हो गया तो बस 11th ईजी है, 12th का बोर्ड एग्जाम, फिर बस कॉलेज में एडमिशन, कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन, फिर नौकरी, पैसा कमाना, फिर शादी, बच्चे, और इस रेट रेस में हम घूमते रहते हैं, इस चक्रव्यूह में, इस जाल में। और ऐसे कब उम्र पैदा होने के साथ 10 से 15, 15 से 20, 50, 60 और मृत्यु जब निकट आने लगती है तब एहसास होता है कि कुछ और करने आए थे, और जब हाथ चल नहीं रहे, पैर चल नहीं रहे, दिमाग चल नहीं रहा, कुछ यादाश्त बाकी नहीं रही, तब हम पछताते हैं। पर तब पछताने से होगा क्या? जितना जल्दी तू जागे उतना जल्दी सवेरा है। जैसा भी रामराजू सर कह रहे थे, सज्जन सांगत्य, ध्यान, स्वाध्याय, जैसे जो कहानी मैंने सुनाई अभी आपको, ये हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज, हमारा चाहे वो भागवत हो, वेद हो, उपनिषद हो, और PSSM में इतनी किताबें, इतने महान इंटरनेशनल ऑथर्स की एक से बढ़कर एक लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं। अगर हम उन्हें पढ़ें तो वास्तव में हमारा जीवन भी बहुत मायने तक संवर सकता है। बात यह है कि आपने अपनी चेतना के स्वर को कितना जागृत किया है, आप चेतना के स्तर पर कितना जागृत हैं। आप क्या इस जीवन को जीवन जैसे जी रहे हैं या सपने जैसे जी रहे हैं? क्या सपने से जागने के बाद जब हमें सपना याद होता है, क्या सपने में बहुत कुछ देखते हैं, पर अगले दिन सुबह जब यथार्थ के धरातल पर आते हैं तब सब कुछ बीत चुका होता है, जा चुका होता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ ना हो जाए। ये जो मानव रूपी जन्म मिला है, जो बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इस मानव देह को प्राप्त करके यदि इसके सही उद्देश्य से हमने नहीं इसको पा पाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे यहाँ हम लोग समुद्र के किनारे आए हैं। संसार क्या है? माया रूपी, या संसार भी इस सागर जैसा अनंत है, विशाल है। यहाँ इस विशाल सागर में, समुद्र में, हम समुद्र के किनारे सुबह ध्यान करने गए। मैं भूल से ब्लू फ्लैग जो एरिया था बीच का, मैं दूसरे बीच पे चली गई। वहाँ भी बहुत भीड़, मैं ढूंढने लगी कहाँ है ध्यानी, फिर पता चला किधर आना है। अगर हम सही रास्ते पर ना चलें और भटक जाएं तो पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। जैसे GPRS ना हो, एक रास्ता अगर एक गलत टर्न ले लें तो हम भटकते रहते हैं ना। ऐसे ही लाइफ में अगर एक गलत टर्न आपने ले लिया, एक गलत कर्म हो जाए तो उस कर्म के बंधन से हम बन जाते हैं। बहुत केयरफुली हर क्षण अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर, अपने कर्मों पर हमें ध्यान देना है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, हम क्या खाते हैं, अपने खान पान पर। पत्री सर से जब मैं मिलती थी तब सर की बात में बहुत ध्यान से सुनती थी, क्योंकि सर की हर बात में कुछ ना कुछ गहराई होती थी जिसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ टेक अवे होता था। सर ने मुझे कहा, मैं कभी जीवन में मैंने उपवास नहीं किए थे, सर ने कहा हमें अल्पाहारी बनना चाहिए, जितनी भूख है उससे कम खाना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए, जितना कहना है उससे कम कहना चाहिए।
ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बेकार व्यर्थ की बात ना करें, अपनी एनर्जीज बर्बाद ना करें। जितना समय खाली मिले, मेरे को पत्री सर के साथ ट्रैवल करने का बहुत मौका मिला दोस्तों। हम लोग बाली साथ में गए, तब सर ने इमॉर्टल टॉक्स एक बुक थी जो सर ने पढ़ी, और सर बहुत जल्दी, सर की स्पीड बहुत फास्ट थी और मैं बहुत धीरे पढ़ती हूँ। सर ने मुझे वो किताब गिफ्ट में दी पढ़ने के बाद कि ये बुक आपको पढ़नी है। हम लोग फर्स्ट टाइम लद्दाख से वापस आ रहे थे और जब दिल्ली आए तब सर ने कुछ लोग मुझे मास्टर्स पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सर ने मुझे इशारे से कहा, मुंह पे उंगली रखकर, अपनी एनर्जीज को अपने में संजोकर रखो, ज़्यादा मत बोलो। और ये बातें, और एक बार सर मेरे घर पर आए हुए थे, मैंने उनको सुबह सुबह, हमको कटक जाना था प्रोग्राम के लिए, रात में मेरे पास रुके थे सर, तो सर ने, हमको कटक जाना था। अब मैंने पूछा सर को, दिव्या को बोला मेरी बेटी है, तो सर ने कि सर क्या कुछ ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स कुछ लेंगे क्या? सर ने कहा नहीं। मुझे लगा, मैंने कहा सर कुछ भी नहीं, तो उन्होंने बस इशारे से ना किया। और गाड़ी में बैठते मुझे कहा, मैडम वो 3 वर्ड्स एक्स्ट्रा नहीं थे, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर मैं समझी नहीं। बोले जब मैंने एक बार कह दिया नहीं, फिर क्या कुछ भी नहीं, ये आपने दोबारा क्यों पूछा? क्या वो काफ़ी नहीं था? तो वो मास्टर जिनकी हर बात से, जिन्होंने ऐसा जीवन जीकर हम सबको एग्जाम्पल के रूप में बताया कि संसार में निर्वाण कैसे हो सकता है। सर 40 साल तक आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में घूमकर उन्होंने ध्यान सिखाया, झोपड़ी झोपड़ी में घूमकर, हर व्यक्ति के पास जा जाकर। सर ने मेरे को, आई रिमेंबर एक बार ध्यान महायज्ञ जो चल रहा था हैदराबाद में, सर ने कहा मैडम पीएमसी उड़ीसा आपको शुरू करना है। मैंने कहा सर आई एम नॉट सेवी, मुझे कंप्यूटर वगैरह नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आपके स्टेट में क्या मैं हूँ करने के लिए, या आपको संभालना है, आपको करना है? सर ने कहा पीएमसी का ट्रस्ट ही आपको बनना है। मैंने कहा सर हर महीने हैदराबाद, बोला आपको 3-4 दिन रहना है, आना है। सो इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी। और मैं आप समझ पाती हूँ कि मैंने जिस चीज़ का फोटे सर ने मुझ में देखा, उन्होंने मुझे किताब के लिए कहा, क्योंकि मैं उस समय ऐसा था जब अपनी साधना में अपने पास और समय अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहती थी। मुझे वो नज़र आ रहा था कि शायद इस फील्ड में मैं आगे निकलना चाहती हूँ। और वो कुछ ऐसी क्रिएटिविटी जागृत हुई जब ये कविताएं अपने आप बनने लग गईं, लिखना मैंने शुरू कर दिया, और वो किताब सीतायन भी पूरी हुई और सर बहुत खुश हुए थे। एक कविता ज़रूर सुनाऊं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। इसके आगे, जीवन में निर्वाण संभव है दोस्तों, जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, ऐसे ही जब हम आत्म मंथन करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी आत्मा का मंथन करते हैं, स्वयं पर विचार करते हैं, तो वो 14 रत्न कोई बाहर नहीं है, ये कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है। इस स्टोरी से सीखने के लिए हमारे लिए यहाँ पर ये है कि जब हम अपने चिंतन, श्रवण सुनने के बाद उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब हमारे भीतर भी क्रिएटिविटी है ना, और अबंडेंस और ज्ञान, सब कुछ हमारे अंदर भी जागृत हो जाता है। 14 रत्न वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मेरे पास इशारा आ चुका है। एक छोटी सी कविता आप सब तक रखना चाहती हूँ। ये बुक अवेलेबल है, मैं 50 बुक्स लाई हूँ, जहाँ जिनको मिली है ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ के रिव्यूज़ दीजिएगा। एक आज के टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी कविता ले लेती हूँ, और इस कविता का टाइटल है जीवन पथ। जीवन पथ, जीवन का रास्ता, इस जीवन रूपी राह को कैसे जीना है। बहु पुण्य कर्म हुए जब संचित, करके लख 84 पार, मिली यह देहपुरिया, जिसको देवपुरिया भी कहते हैं। आई होप हिंदी इजी है, ये समझ पाएंगे सभी। बहु पुण्य कर्म हुए जब संचित, करके लख 84 पार, मिली यह देवपुरिया, धन्य धन्य नर देह, जो अपूर्वता का गेह, मत चूक माया के नेह, बन के सूर्य के समान प्रदीप्त, बन के सूर्य के समान प्रदीप्त, उठ जाग, हो मनोबल से अनुप्राणित, बन क्रियाशील, उन्नति कर, आगे बढ़, अवनत मत हो, उद्यम कर, हो जा तैयार। देख
देख सामने विघ्न बाधाओं के पत्थरों से भरी वेगमयी दुस्तर नदी, थाम सभी एक दूजे का हाथ, मौत की बेड़ी काट कर इसको हिम्मत से पार। जगह चमक विद्या की ज्ञान की, जगह चमक विद्या की ज्ञान की, आत्मिक विकास की, योग भक्ति का प्रकाश अपने भीतर पैदा कर। सूर्य में जगमगाता पुरुष वह मैं ही हूँ, सूर्य में जगमगाता पुरुष वह मैं ही हूँ, करके जीवन ज्योतिर्मय केवल अपने पास न रख, वितरित कर वितरित कर वितरित कर। आई होप ये छोटी सी कविता में इसका अर्थ सभी समझ पाए कि खुद भी ज्ञान के प्रकाशित से अपने जीवन को प्रकाशित करके स्वयं भी जागृत होना है, स्वयं भी निर्वाण की प्राप्ति करनी है और दूसरों को भी इस प्रसाद को वितरित करना है।